morning students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Baliketan Senior Secondary School, Junjun. I am your EVS subject teacher. Students, आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और मैं ये सोचती हूँ कि सभी बच्चों के बहुत ही अच्छे एग्जाम हुए। आज हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। सेंस ऑर्गन्स यानी हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट क्लास से ही रीडिंग करते आ रहे हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन कितने हैं। तो हमारे आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, तो टोटल कितने ऑर्गन्स हैं? 5 ऑर्गन्स हैं। इनमें देखिए हर ऑर्गन का अलग अलग वर्क होता है। आई है वो सी देखने के लिए यूज होती है, ईयर है वो हियरिंग का काम करते हैं, सुनने के लिए काम आते हैं, नोज है वो स्मेलिंग का काम करते हैं, टंग है वो हमें टेस्ट बताती है और स्किन है वो फील करती है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इस चैप्टर की रीडिंग डिटेल से अपनी बुक से स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर अपना सेंस ऑर्गन चैप्टर 6 रीड करेंगे। सेंस ऑर्गन मीन्स होता है इंद्रियां। हमारी कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं, कितनी इंद्रियां हैं, तो हमने रीड कर लिया था कि 5 हमारी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे आइज़, सेंस ऑफ साइट। आइज़ हैं वो हमारी साइट यानी देखने की समझ को विकसित करती हैं। ईयर्स, सेंस ऑफ हियरिंग, ये ईयर्स जो है यानी कान जो है वो हमें सुनने की समझ है वो हमें विकसित करते हैं। नोज़, सेंस ऑफ स्मेल, नोज़ है वो किस काम में आता है? स्मेल, सूंघने के। टंग, सेंस ऑफ टेस्ट, जो हमें टेस्ट को बताती है। स्किन, सेंस ऑफ टच ऑफ फील, स्किन जो है वो हमें फील करने में हमारी हेल्प करती है। काइंड्स ऑफ टच, और कई प्रकार के जो टच हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से रीड करेंगे। मिहिका एंड राधिका आपस में बातें कर रही हैं। वेट, परहैप्स माई फादर कम फ्रॉम ऑफिस। वेट ये मीन्स रुको, परहैप्स शायद, माई फादर कम फ्रॉम ऑफिस मेरे पापा हैं वो ऑफिस से आए हैं। हाउ डू यू नो, यहाँ मेघा राधिका से कह रही है कि तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे पापा ऑफिस से आए हैं। आई कैन हीयर पापाज कार साउंड, मैं क्या सुन सकती हूँ? पापा की कार का साउंड यानी उसकी आवाज़ को सुन सकती हूँ, इसलिए मुझे पता चला कि मेरे पापा है वो ऑफिस से आए हैं। Our sense organs help us to know and feel everything that happens around us. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं और हमें एवरीथिंग यानी हर वो चीज़ को बताते हैं जो हमारे अराउंड यानी चारों तरफ हो रही है। जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ हो रही है वो हमें कौन बताते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें बताते हैं। एनी चेंज in our surrounding affects us directly or indirectly. Any change, कोई भी परिवर्तन, सराउंडिंग यानी हमारे जो चारों तरफ हो रहा है, इफेक्ट है हमें प्रभावित करता है। अस डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से वो हमें प्रभावित करता है जो भी परिवर्तन हमारे चारों तरफ होता है। वी फील दीज चेंज थ्रू दीज सेंस ऑर्गन्स। ये जो फील है, जो भी चेंज है यानी जो भी हमारे चारों तरफ जो भी चेंज होता है वो हम हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हमें पता कर सकते हैं। यानी हमें जो हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो हमें हेल्प करते हैं हमारे चारों तरफ जो भी परिवर्तन होता है। द 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन्स हैं? 5, यानी हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। दैट कनेक्ट अस, जो हमसे जुड़ी हुई होती हैं। विद द आउटसाइड वर्ल्ड आर, जो हमें बाहरी आउटसाइड बाहरी वर्ल्ड यानी दुनिया से क्या करती है? कनेक्ट यानी जोड़ती है। तो हमारी जो ऑर्गन्स हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें बाहरी दुनिया से जोड़े रखते हैं। आइज, ऑर्गन ऑफ स्मेल। स्टूडेंट्स, ये मिस प्रिंटिंग है, स्मेल नहीं है। आइज़ है वो ऑर्गन ऑफ साइट होता है यानी वो देखने की समझ हमें विकसित करता है। तो यहाँ साइट आएगा, नॉट स्मेल, ठीक है। तो आइज़ ऑर्गन्स ऑफ साइट, ईयर ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, ईयर है वो हमारी कौन सी समझ को विकसित करता है? हियरिंग यानी सुनने की। टंग, ऑर्गन ऑफ टेस्ट, और जो टंग है जो जीभ है वो हमें टेस्ट के बारे में बताती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइज़।
सेंस ऑफ साइट, जो हमें देखने की समझ को विकसित करता है। आवर आइज हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारी जो आइज है, हमारी आंखें हैं, वो हमें हेल्प करती हैं जो भी बाहरी दुनिया में बाहर जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है वो हमें आइज ही बताती है। When we look at an object, जब भी हम कोई भी वस्तु देखते हैं, the light from the object enters our eyes and immediately send signals to the brain. जब हम कोई भी वस्तु, बाहरी दुनिया की कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो क्या होता है कि तो उस वस्तु का जो प्रकाश है वो हमारी एंटर यानी आँखों में जाता है, यानी वो उसका प्रकाश हमारी आँखों में जाता है और इमीडिएटली यानी तुरंत ही ये सिग्नल किसको भेजता है? ब्रेन को भेजता है। जो भी हम वस्तु देखते हैं, जैसे हम जो भी हम वस्तु देख रहे हैं तो उसका प्रकाश है वो हमारी आँखों में बनता है और जो आँख है वो हमारी तुरंत ही सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती है। The brain help us to know the shape, size and color of the object we are seeing. तो जो ब्रेन है वो हमारी हेल्प करता है नाउ यानी जानने में, जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है उसकी शेप, साइज और कलर के बारे में जानने में हमारी ब्रेन है वो हेल्प करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमें वस्तु दिखाई देती है, जो भी हम चीज़ें देखते हैं उसको तुरंत ही हमारी जो आँख है वो पहुंचाती है, किसको? ब्रेन को पहुंचाती है और ब्रेन हमें जल्दी ही बताता है, तुरंत ही बताता है कि हम कौन सी चीज़ है वो देख रहे हैं। वर्किंग ऑफ द आइज यानी आँखों का काम कैसे होता है? एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द आइज। एन ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु होती है इन फ्रंट यानी हमारे सामने होती है, ऑफ द आइज हमारी आंखों के सामने होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एन इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द आइज। एन इमेज यानी उसकी छवि इज फॉर्म्ड यानी बनती है इनसाइड द आइज, हमारी आंखों के अंदर उसकी छवि है वो बनती है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है तो वो आइज से हमारे सामने होती है, हम देखते हैं, फिर उसकी इमेज बनती है यानी उसकी छवि बनती है, किसके अंदर? हमारी आंखों के अंदर उसकी छवि बनती है। द नर्व्स इन द आइज सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन। इसके बाद जो नर्व्स होती हैं यानी जो हमारी नसें होती हैं हमारी आंखों के अंदर, वो एक मैसेज सेंड करती हैं, किसको? ब्रेन को, यानी हमारे मस्तिष्क को एक मैसेज तुरंत ही भेजती है। द ब्रेन रीड द मैसेज एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। और जो हमारा ब्रेन होता है वो उस मैसेज को रीड करता है एंड इनेबल, और हमें इनेबल मीन्स सक्षम बनाता है, एस टू द सी द ऑब्जेक्ट, हम जो वस्तु देख रहे हैं उसको देखने में हमारी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं कि आइज़ है हमारी वो कैसे वर्किंग करती है। सबसे पहले हम कोई वस्तु देखते हैं, उसकी इमेज है वो हमारी आंखों के अंदर बनती है, फिर जो नर्व्स होती हैं वो एक मैसेज सेंड करती है, किसको? ब्रेन को, और ब्रेन तुरंत ही उस मैसेज को रीड करने के बाद हमें सक्षम बनाता है उस वस्तु को देखने में। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। 37 केयर ऑफ द आइज, कि हम आंखों की देखभाल किस प्रकार करेंगे। डू नॉट वॉच टेलीविज़न और रीड फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमें जैसे बच्चे नॉर्मली करते हैं कि ज़्यादा टाइम तक टीवी देखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें टेलीविज़न है वो कम से कम देखना है फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये और रीड मीन्स पढ़ना। ज़्यादा लंबे टाइम तक जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनकी आंखों पर भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो ज़्यादा लंबे समय तक हमें नहीं पढ़ते रहना है। सिट एट लीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम द टीवी सेट। हमें कम से कम 6 फीट यानी 6 फीट की दूरी पर टीवी देखना चाहिए। कई बच्चों की आदत होती है बिल्कुल टीवी के नज़दीक बैठकर टीवी देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कम से कम 6 फीट की दूरी के पास बैठकर उसको टीवी को देखना है। वॉश योर आइज सेवरल टाइम। कई बार हमें अपनी आंखों को धोना चाहिए विद क्लीन वाटर एवरीडे, यानी साफ़ पानी से हमें अपनी आंखों को धोना चाहिए। यूज़ क्लीन एंड कोल्ड वाटर टू वॉश योर आइज़। अपनी आंखों को धोने के लिए हमें कोल्ड ठंडे वाटर की और अच्छे यानी क्लीन साफ़ सुथरे पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग योर आइज़
डैम विद ए क्लीन एंड ड्राई टॉवल। और आँखों को ठंडे पानी से धोने के बाद में हमें आँखों को अच्छे से साफ टॉवल से पोंछना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईयर्स, सेंस ऑफ हियरिंग, जो हमें सुनने की समझ को विकसित करते हैं। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर, जो हमारा ईयर है, हमारे जो कान है, वो हमें हेल्प करते हैं हियर मीन सुनने में। सम साउंड्स सच एज सॉफ्ट म्यूजिक आर प्लीजेंट टू हियर। देखिए, कुछ सॉफ्ट यानी जो म्यूज़िक की आवाज़ होती है वो सॉफ्ट होती है, मधुर होती है, तो वो हमें सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। अदर साउंड सच एज द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड लाउड म्यूज़िक हर्ट ऑफ ईयर्स। और जो तेज़ आवाज़ में जो म्यूज़िक बजते हैं वो हमें हमारे कानों को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और वो शोर होता है, नॉइज़ होता है यानी शोर होता है, चाहे वो ट्रैफिक का हो चाहे लाउड म्यूज़िक का हो, इनसे हमारे कानों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ द ईयर, कि हमारे जो कान है वो कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे काम करते हैं। द आउटर ईयर कैच साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड सेंड देम टू द इनर ईयर। जो आउटर ईयर होते हैं यानी जो कान का जो बाहरी पर्दा होता है वो साउंड को सुनता है, फ्रॉम द सराउंडिंग हमारे चारों तरफ जो भी आवाज़ होती है उसको सुनता है, एंड सेंड और किसको भेजता है, उसके बाद इनर ईयर यानी कान के अंदर जो पर्दा होता है उसको वो मैसेज है वो सेंड करता है। द नर्व्स इन द इनर ईयर सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन। और जो इनर यानी कान के अंदर जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो उस मैसेज को कहाँ पहुँचाती हैं, ब्रेन तक पहुँचाती हैं। द ब्रेन रीड द मैसेज एंड इनेबल अस टू हियर द साउंड। और जो ब्रेन है वो तुरंत ही उस मैसेज को रीड कर लेता है और हमें सक्षम बनाता है हियर यानी सुनने में, उस साउंड को सुनने में हमारी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ वर्किंग ऑफ द ईयर की ईयर कान है वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले वो आउटर ईयर जो होता है वो साउंड को सुनता है और किसको भेजता है वो मैसेज, इनर ईयर को यानी अंदरूनी कान को भेजता है। अंदरूनी कान में जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन उस मैसेज को रीड करने के बाद तुरंत ही हमें सक्षम बनाता है उस वॉइस को सुनने में, यानी उस साउंड को हमें सुनने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो ईयर होता है वो वर्क करता है। जैसे इस ड्राइंग में दिखाया हुआ है कि ये आउटर ईयर है, ये इनर ईयर है और ये साउंड है, जो इनर ईयर है वो सुन रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केयर ऑफ द ईयर, कि हम हमारे जो ईयर हैं उनकी केयर यानी देखभाल किस प्रकार करेंगे। नेवर इंसर्ट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू योर ईयर, कभी भी नुकीली, पॉइंटेड यानी नुकीली कोई भी वस्तु है वो कानों में नहीं डालनी चाहिए। इट डैमेज द ईयर ड्रम, ये डैमेज यानी नुकसान पहुंचा सकती है हमारे ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमें नुकीली वस्तु कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए। नेवर हिट पीपल ऑन देयर ईयर, कभी भी किसी को कान के ऊपर है वो नहीं मारना चाहिए, इससे भी कान का पर्दा जो है, ईयर ड्रम है, वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोज़, सेंस ऑफ स्मेल, जो हमें सूंघने की समझ को हमें विकसित करता है। अवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स, जो नोज़ है वो हमें हेल्प करता है स्मेल यानी सूंघने में। सम स्मेल्स आर प्लीजेंट सच एज द स्मेल ऑफ ए रोज़, कुछ स्मेल ऐसी होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे एक रोज़ की यानी गुलाब के फूल की स्मेल जो सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। परफ्यूम आर गुड फूड, परफ्यूम की और अच्छा जो खाना बनता है उसकी भी हमें जो स्मेल होती है वो हमें कौन बताता है, हमारे कान हमारे नोज़ ही हमें स्मेल करके बताते हैं कि ये स्मेल अच्छी है। सम स्मेल्स आर अनप्लीजेंट, कुछ ऐसी भी स्मेल होती हैं जो हमें अनप्लीजेंट यानी अच्छी नहीं लगती हैं, सच एज द फॉइल स्मेल और गार्बेज, तो जैसे गार्बेज यानी जो कचरे की जो स्मेल होती है वो हमें गंदी लगती है। वी कवर आवर नोज़ टू कीप आउट द फॉइल स्मेल, हम अपने नाक को तुरंत ही कवर कर लेते हैं अगर गंदी स्मेल आती है, तो हमारा नोज़ है वो हमें बताता है कि कौन सी स्मेल अच्छी है और कौन सी गंदी है, और गंदी स्मेल होते ही हम तुरंत अपने नाक को कवर कर लेते हैं। नोज़ हेल्प अस टू स्मेल, जैसे इसमें दिखाई दिया हुआ है कि नोज़ है वो हमें स्मेल करने में
हेल्प करता है। तो जैसे फ्लावर की, गार्बेज की और फ्यूल की, इन सब की हमें जो स्मेल है वो कौन बताता है? नोज़ बताता है। नेक्स्ट पेज नंबर 38। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ द नोज़, की नाक है वो कैसे वर्क करता है। द स्मेल ऑफ फ्लावर रीच द नोज़, जो फ्लावर फूलों की जो स्मेल होती है वो हमारे नाक तक पहुंचती है। द नर्व्स इन द नोज सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन, और जो नाक के अंदर जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो एक मैसेज सेंड करती हैं किसको? ब्रेन को। द ब्रेन रीड द मैसेज एंड इनेबल अस टू स्मेल द फ्लावर, और जो ब्रेन होता है वो तुरंत ही उस मैसेज को रीड करने के बाद हमें सक्षम बनाता है, इनेबल सक्षम बनाता है उस स्मेल के कि ये फ्लावर की स्मेल है। तो ये हमें ऐसे इस तरीके से हमारा जो नोज़ है वो वर्क करके हमें बताता है कि स्मेल फ्लावर की वो गुड है। सबसे पहले देखिए क्या होता है, स्मेल करते हैं और स्मेल के बाद जो नर्व्स होती हैं वो उस मैसेज को कहाँ भेजती हैं? ब्रेन को भेजती हैं, और ब्रेन है वो मैसेज को पढ़ने के बाद हमें तुरंत ही बताता है कि ये स्मेल गुड है। नेक्स्ट है केयर ऑफ द नोज़, की हमें नाक की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। डू नॉट टच योर नोज़ विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट, किसी भी शार्प नुकीली चीज़ से हमें नाक को कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट यूज़ ए डर्टी हैंकरचीफ टू ब्लो योर नोज़। हैंकरचीफ होती है रुमाल, तो डर्टी यानी कभी भी गंदी रुमाल का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इट कैन कॉज इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन का कारण बन सकती है, यानी इससे हमें संक्रमण हो सकता है, इसलिए साफ़ सुथरी रुमाल का ही यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैंने जितना आपको ये चैप्टर रीड करवाया है वहाँ तक आप रीड करेंगे, और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं, हार्ड मीनिंग जो हैं वो आप अपनी बुक में लिखेंगे। इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।